टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम लोग ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। ये 2019 दिसंबर का पेपर है और वहाँ से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी। दोनों ही लैंग्वेज में है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे से समझ सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है की बात की गई है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो है। सेकंड है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी सही है, लर्निंग बाय डूइंग। थर्ड है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। फोर्थ है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। देखिए ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। संख्यानात्मक यानी कि कैलकुलेशन, हमें ईवीएस में कैलकुलेशन नहीं सिखानी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर सही होगा क्योंकि ये सही नहीं है। यहाँ पे यही पूछा गया था कौन सा इसमें से गलत है, जो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? पहला ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, दूसरा पर्यावरण शिक्षण सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तीसरा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या चौथा पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही होगा क्योंकि इसमें पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान तीनों चीज़ें दी हैं और मैंने भी आपको जब पढ़ाया है तो बताया है कि ये तीनों चीज़ें हैं जो ईवीएस में इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या है, सोशल साइंस और साइंस को नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1st से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, क्योंकि 1st और 2nd में नहीं पढ़ाया जाता है। सेकंड है 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये बात सही है। थर्ड है 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसमें भी 2nd है तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। 4th है 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नहीं, वहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा कि 1st और 2nd में हम उसको गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि मतलब हम उनको टाइम दे रहे हैं अच्छे से कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें और सीखें। क्यों? पहला है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, दूसरा पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तीसरा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और चौथा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा 3rd होगा क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कैसा है, बाल केंद्रित है, ताकि बच्चों को हम अच्छे से टाइम दें, अच्छे से वो चीज़ें ऑब्जर्व करें और उसको फिर अच्छे से सीख सकें। तो हमारा ऑप्शन 3rd जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यानी कौन सा इसमें से सब थीम बतानी, आपको थीम नहीं बतानी, ठीक है। पहला ऑप्शन है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जानवर, चौथा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है 3rd जानवर, क्योंकि जानवर सब थीम है जो कि परिवार और मित्र थीम के अंदर आती है। तो हमारा ये आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? वांछनीय यानी कि डिज़ायरेबल, क्या उसमें होना चाहिए? पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, दूसरा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तीसरा पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या चौथा केवल पाठ्यपुस्तक पर आश्रित रहना। तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत है। पहले और दूसरे में बात करें तो पहला हमारा सही है कि वो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित कर सके, जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन सबको मिलकर वो ईवीएस में अच्छे से पढ़ा और समझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है?
ठीक है, क्या करेंगे तो उनकी ज्ञान की रचना होगी। यहाँ कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। और डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ठीक है, तो चौथा हमारा पॉइंट सही नहीं है, बाकी के दो जो हैं वो सही हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, जिसमें ए, बी और सी तीनों दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को पर्याप्त अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी आप उनको इफेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या करके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वृत्तांत यानी नरेटिव के द्वारा, दूसरा है कहानी के द्वारा, या शिक्षक द्वारा अवधारणा की व्याख्या प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या के द्वारा। तो देखिए ईवीएस में जो बच्चे वो छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको अच्छे से कहानी वानी सुनाएंगे तो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। तो पहला जो ए और बी पॉइंट है वो सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही होगा कि केवल ए और बी के द्वारा, क्योंकि ए और बी जो है वो उसमें बच्चे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। जब उन्हें कहानी सुनाते हैं तो बहुत अच्छे से उसको सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवर व अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ये तीनों ही सही है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, ए, बी और सी तीनों ही चीज़ जो है वो हमारा क्या है, नज़रिया है कि बच्चे जो हैं वो अवलोकन भी करना सीखे, सृजनात्मक भी बने और सेंसिटिव भी बने। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों। ऑप्शन यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हैं, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय में पूरा करने में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा, देखिए इसमें हमारा थर्ड हमारा सही होगा कि बी और सी, कि समूह में सीखना सहपाठी को हेल्प भी करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। आपस में आप मिलकर काम करते हैं, ये करना सीखते हैं, यानी ग्रुप में काम करना सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना भी सीखते हैं। तो ये दोनों हमारे पॉइंट जो है वो सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक है, उसमें बी और सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, यानी सबसे अच्छा तरीका है जिसमें बच्चे सीखेंगे। रिसोर्स है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सही होंगी, तो इसमें हमारा जो होगा वो थर्ड सही होगा, जिसमें ए, बी और सी दिया है, क्योंकि बच्चे परिवार से भी सीखेंगे, समुदाय से भी सीखेंगे और समाचार पत्र से भी सीखेंगे। नई नई चीज़ें आती रहती हैं ना, नई नई खबरें आती रहती है पर्यावरण के बारे में समाचार पत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है ईवीएस में। पहला है वैश्विक से स्थानिक, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात, या चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो इसमें देखिए बहुत इजी है, फोर्थ हमारा सही होगा ज्ञात से अज्ञात, क्योंकि बच्चों की जो नॉलेज है वहाँ से हम उनको कहाँ ले जाते हैं, जो उन्हें नहीं पता है पर्यावरण के बारे में। ठीक है, जो सामने दिख रहा है वो तो पता है, लेकिन क्या चीज़ें जो नहीं पता है, बिहाइंड द सीन क्या है, वो सारा हम बताते हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नहीं की बात की गई, जिससे हम रचनात्मक आकलन नहीं कर पाएंगे। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है वर्णन अभिलेख और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। बहुत इजी है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि ये कैसा है, वार्षिक उपलब्धि है, ये रचनात्मक आकलन का नहीं हो रहा है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इसे हम टोटल सबमिटिव असेसमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका यूज़। मतलब पहला है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। दूसरा है कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ये तो सही है। तीसरा आकलन के संकेतकों का उपयोग। और चौथा बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। ठीक है, तो गुणात्मक आकलन भी सही है। हमारा इसमें बोला किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही होगा कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। उन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए, इससे वो डीमोटिवेट। हम ये बोल सकते हैं हाँ आपने बताया पर और अच्छा बताने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने गलत बताया या सही बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनसे चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक पहला है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। दूसरा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। या चौथा बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो कहाँ पे ऐसा होगा जिसमें एक अर्थपूर्ण काम हो रहा होगा, बच्चे सीख पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन भी करने को कहा जा रहा है, फिर अपने अनुभव को साझा भी करने को कहा जा रहा है और फिर उस पर चर्चा करने को भी कहा जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो इससे क्या होता है बच्चे की हर तरह की चीज़ें में जो वो है इन्वॉल्व हो रहा है और जो भी उसके डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे कि कहाँ कोई भी डाउट हुआ होगा तो वो क्लियर हुआ होगा। और एक बार आप मेरी पेडागोजी के जो नोट्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन उसी के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको बताइएगा। मैंने इस बार रिटन फॉर्म में नहीं दिया है आपको, ये भी बताइएगा आपको कौन सा तरीका ज़्यादा सही लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं उस तरह से ही वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।